अगर किसी के भी मुख में कैंसर हुआ है, इसका मतलब ये है कि कैंसर अचानक से नहीं हुआ है। उसके कुछ ऐसे लक्षण जो है वो आपके मुंह में पहले से ही होंगे और आप उसे नज़रअंदाज कर लिए या फिर उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिए, जिसकी वजह से मुख का कैंसर जो है वो विकसित होने लगा है। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है, इसमें सिर्फ 3 ही ऐसे आपको लक्षण मैं बताने वाली हूँ जिसपे कि अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं या फिर अगर उन लक्षणों की आप जांच करवा लेते हैं तो आपके मुख में होने वाला जो कैंसर है उनसे आप बच जाते हैं और ये कैंसर जो है वो आपको फिर कभी नहीं होगा। इन लक्षणों को आप ध्यान से देखिएगा। मन में अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी मुंह में कैंसर वाली बात जब आती है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है कि काश मुझे पहले से पता चल जाता कि मेरे मुंह में ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं वो काम कभी भी नहीं करता। हर कोई फिर अच्छा पॉजिटिव ही सोचता है कि वो कौन से तरीके थे जिसकी वजह से मेरे मुंह में इतना ज़्यादा डेंजरस जो है वो कैंसर उत्पन्न हो गया, अब वो कैसे ठीक होगा। तो मैं आज आपको सिर्फ 3 लक्षण बताती हूँ। कभी भी जब भी मुंह का कैंसर होता है तो कैंसर से पहले जो होती है वो कुछ न कुछ हमारे मुंह में जो है वो वार्निंग साइन दिखाई देते हैं, जिसपे कि अगर आप देख लेते हैं और जिसपे अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं या फिर उसका अगर आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो फिर कैंसर जो है वो कभी होता नहीं है। सबसे पहले मुंह में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होता है अल्सर वाले लक्षण। अगर आपके मुंह में बार बार छाले पड़ रहे हैं या फिर अगर छाले पड़ रहे हैं और वो जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, 3 वीक से ज़्यादा अगर उसे ठीक होने में समय लग जा रहा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से जा करके उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। कभी भी मार्केट से ले करके ऐसे ही दवाओं का सेवन करके आप अपने छाले को ठीक करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि छाले जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं जिसको कि देख करके आप नहीं जानने सकेंगे कि आपका जो छाला है वो कैंसर वाला छाला है या फिर एक नॉर्मल छाला है। और जो लोग हैबिट में होते हैं उन लोगों के अगर मुंह में छाले होते हैं तो वो अपने छालों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। और अगर छाले बार बार हो रहे हैं तो कृपया करके आप अपने हैबिट को बिल्कुल कंट्रोल कर लें या फिर हैबिट को बिल्कुल बंद कर लें, क्योंकि जो एक छोटा सा छाला होता है वो इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ये आप कभी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन जब वो छाले जो हैं वो जल्दी हीलिंग नहीं होने पाते हैं, उसमें डॉक्टर्स जो है बहुत लंबे मेडिसिन चलाते हैं फिर भी वो ठीक नहीं होते हैं, तो लास्ट में आपकी बायोप्सी की जाती है। और अगर आपका लक खराब हुआ और अगर कैंसर जो है वो अगर बायोप्सी में आ जाता है तो फिर जो है वो पूरा आपका लाइफ जो है वो पूरा डेंजरस कंडीशन में आ जाता है। इसीलिए अगर मुंह में पहले से ही आपको बार बार छाले बन रहे हैं या फिर छाले पड़ रहे हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। सेकेंड जो लक्षण होता है वो होता है बम्प। अगर आपके मुंह में कहीं से भी कोई भी ऐसा उभार है जिसमें कि कोई दर्द नहीं हो रहा है और वो उभार जो है वो अचानक से आपके मुंह में बनने स्टार्ट हो गए हैं, ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगर इस टाइप के बम्प जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना चेकअप करा लें, क्योंकि ये बम्प जो हैं वो कैंसरस हो सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारे मुंह में बहुत सारे जगहों पे, जैसे कि ये वाला एरिया हो गया या कान के पास जो है वो वहाँ पे मसल्स का उभार हो जाता है, जिसे कि हम लोग चर्बी वाली गांठें या फिर लाइपोमा कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये लाइपोमा जो है वो ना हो करके कोई कैंसरस ग्रोथ हो रहा हो, तो ये जो है वो कंफर्म आप नहीं कर सकते हैं घर पे बैठ के कि ये जो है वो क्या हो रहा है, ये लाइपोमा है या फिर ये कोई भी कैंसरस ग्रोथ है, क्योंकि लाइपोमा जो है वो नॉन कैंसरस होता है। लेकिन इसी टाइप के अगर इडिमेटस जो कंडीशन है अगर बहुत लंबे समय से हो रही है और उसमें आपको गांठें महसूस होती हैं, आपकी जो गांठें हैं वो हिलती डुलती रहती हैं, या फिर आपने डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने आपको बहुत सारी मेडिसिन चलाई हैं फिर भी वो गांठें बैठ नहीं रही हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी आपकी बायोप्सी की जाती है या फिर FNSC की जाती है और फिर कंफर्मेशन जो है वो रिजल्ट पता चलता है। ये जो कोई भी कंडीशंस हो, ये बम्प का जब भी कंडीशंस होता है तो मेनली हम लोग देखते हैं कि टंग के साइड में जो है वो उभार दिखते हैं, जिसको कि हम लोग पेपिलाइटिस बोलते हैं। फॉलिएट पेपिलाइटिस है, लिंगुअल पेपिलाइटिस है, ऐसे हमारे जीभ के ऊपर कई सारे जो हैं वो उभार या बम्प दिख सकते हैं। लेकिन कुछ उभार ऐसी होती हैं जो कि नॉन कैंसरस होती हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये किसी भी कारण से, या तो वो एलर्जी हो या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर हो या फिर आपकी दांत जो है वो अगर साफ है तो फिर ये उभार जो है, ये बम्प जो है वो हो सकता है। लेकिन अगर बम्प होने के रीज़न जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद भी अगर कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो फिर बायोप्सी जो होती है वो मस्ट हो जाती है और बायोप्सी के बाद ही पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या हुआ है।
तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए आपको हर कंफर्मेशन के लिए एक बार डेंटिस्ट की सलाह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपने जिस डेंटिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट कराया है वो डेंटिस्ट के ट्रीटमेंट से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप एक बार और अपने डेंटिस्ट को बदल सकते हैं। लेकिन अगर बार बार आप जो है वो डेंटिस्ट को चेंज करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पर बहुत ज़्यादा निश्चिंत भी नहीं रहना है अगर आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम है तो। थर्ड जो होती है वो होता है लीजन। अगर आपके मुंह में किसी भी तरह का कोई भी लीजन है, कोई भी धब्बे हैं, कोई भी दाग है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा निश्चिंत रहने की आवश्यकता नहीं है, उसको आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह में सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया या फिर ओरल थ्रश हम लोग इसको बोलते हैं। वो डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी मुंह की जांच की जाती है तब कंफर्म होता है कि उनको कैंडिडियासिस या फिर ओरल थ्रश है या फिर ल्यूकोप्लेकिया। ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के जैसे ही दिखाई देते हैं, पर आप उसको खुद से देख करके नहीं जान सकते हैं कि वो ल्यूकोप्लेकिया या फिर ओरल थ्रश है। तो इसीलिए अगर इस कंडीशन में भी अगर आप अपना स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर अपने जो भी हैबिट्स हैं, आपके टोबैको का हैबिट्स है या फिर आपको बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की लत है, तो आप कृपया करके उसे बंद कर दें, क्योंकि इनकी वजह से आपके वाइट लीजन जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये लीजन जो हैं वो रेड कलर के भी हो सकते हैं। रेड कलर के लीजन को हम लोग इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। अब ये इरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया को जल्दी से कैंसर में कन्वर्ट तो जनरली नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिशत चांसेस होते हैं कि ये जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। मेनली जो होता है वो इरिथ्रोप्लेकिया जो है वो ज़्यादा जल्दी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए अगर इस तरीके से मुंह में कोई भी कंडीशन दिखाई देते हैं, कोई भी लीजन दिखाई देते हैं, तो भी आपको ज़रूरत है कि आप अपने डेंटिस्ट से मिलें। जब जब आपके डेंटिस्ट आपको रिकॉल करते हैं, आपको तब तब उनके पास जाना चाहिए, पूरी फेथ के साथ अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ को आप नहीं देख रहे हैं, आपके डेंटिस्ट जो हैं वो डेली उसी टाइप के पेशेंट को देखते हैं, उनको हैंडल करते हैं, और वो जानते हैं कि आपका लीजन जो है वो कब कॉमन है और कब कैंसरस है। तो कभी भी आपके मुंह में अगर कोई अल्सर हो, कोई लीजन हो या फिर कोई बम्प हो, तो आपको ज़रूरत है अपने डेंटिस्ट से मिलने की। आप अगल बगल के लोगों से या फिर आप ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में अपने आप को या कोई मेडिसिन खा करके अपने इन सिम्टम्स को दबाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पहले कंफर्म करें कि आपको हुआ क्या है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हर छोटे से छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको पहले ही आपको शॉर्ट आउट कर देना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।